तो यार आज हम देखेंगे एपीआई कैसे बनाते हैं, ठीक है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट में। चलो तो पहले एक डेमो दे देता हूँ आपको मैं। अब ये एपीआई क्या करता है ना, यहाँ पे लिखा है कि एंटर मार्वल कैरेक्टर नेम, ठीक है। तो किसी कैरेक्टर का नाम लिखो, जैसे थैनोस, ठीक है, मस्त कैरेक्टर का। तो मैंने जैसे क्लिक किया और यहाँ पे लोडर चला हमारा, और ये देखिएगा इस आ गया हमारा थैनोस, ठीक है। अब जैसे एक था ईगो द लिविंग प्लेनेट, देखा होगा आपने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में। चलो उसे देखते ही, ये आ गया बुद्धा, ठीक है। और गाइस जैसे थॉर भी देख ही लिया आपने, मैंने लिखा थॉर। तो गाइस ये जो आ रहा है ना यार, हमारा डेटा ये आ रहा है हमारा बैकएंड से। अब बैकएंड मतलब बेसिकली ये आ रहा है हमारा गूगल शीट से, ठीक है। गूगल शीट का यूज़ करके हमने मतलब ये बना दिया एक, ठीक है। ये देखिए हमारी गूगल शीट है, और यहाँ पे हमने कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे थॉर, इको, थैनोस, ये ठीक है, ब्लैक पैंथर, डोरमामू। और इसके इसके बगल में इसका यूआरएल आ गया, ठीक है। जैसे थॉर है, थॉर की इमेज, ईगो है, ईगो की इमेज। तो आज हम ये इम्प्लीमेंट करना देखेंगे यार, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलिए, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करते हैं यार, सबसे पहले ना सबसे पहले इसके एपीआई लिखते हैं। एपीआई कहाँ पे लिखेंगे, देखिए। अब ये हमारा गूगल शीट है। ये गूगल शीट कैसे बनता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाओगे drive.google.com में, यहाँ पे लिखोगे आप drive.google.com, और आपको ना यहाँ पे लॉगिन रहना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक, फिर आप करोगे गूगल शीट पे क्लिक, और फिर आप करोगे यहाँ पे साइड एरो पे, फिर ब्लैंक स्प्रेडशीट, और आपका ये स्प्रेडशीट तैयार हो जाएगा, मतलब ब्लैंक स्प्रेडशीट खुल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको नेम देना है, इमेज देनी है। अब आपको ना जितने कैरेक्टर्स पता है ना, सबके नाम डाल दो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। और एक गाइस जो इमेज है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इमेज निकालने का तरीका। अब देखिएगा, आपको क्या करना है ना, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में लिख देता हूँ पहले। कभी भी हमें अगर इमेज यूज़ करनी है, यूआरएल यूज़ करना है जो कि गूगल शीट में है, तो गाइस हम ना डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है ना, उस यूआरएल से आईडी फेच करनी पड़ती है पहले। तो हम क्या करेंगे, देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने मार्वल्स में जाता हूँ, ठीक है। और ये मैंने किया ब्लैक पैंथर। तो इमेज पे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं गेट लिंक करूँगा, और यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी लिंक, ठीक है गाइस। अब मैं कॉपी लिंक को ले जाके यहाँ पे नई टैब पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब गाइस आप देखोगे अगर लिंक को सही से, तो डी स्लैश के बाद ना आपको ये दिखेगा, और ये व्यू से पहले इतना, ये जो पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं हम आईडी कहते हैं, ठीक है। इसे फैच करने के और भी तरीके हैं, बट हम वो नहीं देख रहे अभी। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको फैच कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आईडी को। अब चाहे ड्राइव में कोई वीडियो हो या आईडी हो, हम इस तरीके से फैच करते हैं, मतलब इस तरीके से वो करते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। डी के बाद वाला होता है। चलो कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ अपनी सीट की तरफ। और यहाँ पे गाइस मैंने क्या आपको एक लिंक दे रखा है ना, ये आईडी वाला। आप क्या करोगे, इसे कॉपी कर लोगे, ये क्या कॉमन है, और यहाँ पे क्या आईडी आ गई, तो हमारा एक पूरा यूआरएल बन गया गाइस से, ठीक है। अब ये यूआरएल हमारा रेडी हो चुका है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखोगे आईडी तक सब में कॉमन है, मतलब एक्सपोर्ट इक्वल टू व्यू एंड आईडी इक्वल टू, ये देखिएगा। तो आगे का पार्ट है जो, वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो आपको पहले इतना करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सटेंशन में, यहाँ पे जाएंगे आप ऐप स्क्रिप्ट में, और ये आपका एक लोड हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने अब पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे कमेंट कर लेता हूँ। मैं आपको पूरा कोड पे ले चलता हूँ। तो अगर आपको एपीआई लिखनी है ना, तो इसमें दो चीज़ होती है, आपको कुछ फैच करना है या आपको कुछ भेजना है। तो हमें ना फैच करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डू गेट को लिखेंगे। डू गेट एक प्री डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रिगर होता है प्री डिफाइन। तो मैंने क्या किया गाइस, डू गेट लिखा, फंक्शन पूरा जावास्क्रिप्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्योर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या करता है, एक पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट लेता है, ई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इवेंट बोल सकते हैं इसे। अब इसमें क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ पे आते हैं, हम बोलते हैं कॉन्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट नेम। अब क्या होता है ना, जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है पैरामीटर, और उस पैरामीटर में हम कुछ पास करेंगे नेम करके, ठीक है। अब ये नेम कहाँ से आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ अभी आगे वीडियो में। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट वैल्यूज इक्वल टू, हम क्या करते हैं गाइस कि ये जो जितना भी है ना डेटा, ये सारा डेटा गेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, ठीक है। और सीट का नाम क्या है, आपकी सीट का नाम है डेटा, टैब का नाम, मतलब आपने लिखा डेटा डॉट, आपने बोला गेट डेटा रेंज। तो गेट डेटा रेंज क्या करेगा, पूरी रेंज ले लेगा जितने में डेटा है, ठीक है, डॉट गेट वैल्यूज। चलिए अब
गाइस इतना करने भर से मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी, और वैल्यूज जो होगा मेरा एक 2D एरे होगा। मैं आपको अगर कंसोल करा के दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ट्राई करते हैं कंसोल करने की, ठीक है। और एक काम करता हूँ ना, इसको फिलहाल हटा देता हूँ इको, नहीं तो ये क्या करता है गाइस, एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यार ये देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको ना, मिल जाएगा एक 2D एरे। तो ये देखो, एक एरे है, उसके अंदर क्या है, नेम इमेज, फिर दूसरा एरे है, उसके अंदर है थॉर, और उसके उसके रिलेटिव ये यूआरएल, ईगो उसका यूआरएल, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मतलब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नीचे आते हैं, वापस से हम अपने उसमें आ जाते हैं। अब जैसे हमने वैल्यूज़ किया, मैं क्या बोलता हूँ, एक क्या करो आप, एक वेरिएबल बना दो, लेट यूआरएल इक्वल टू, ठीक है, जो कि मुझे भेजना है आगे, ठीक है। एपीआई से रिटर्न करना है ना हमें एक, और एक हम बोलते हैं एरर नाम का बना देते हैं, मे बी एरर आ जाए हमारे एपीआई में। और हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और हम बोलते हैं लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब लूप चलाने का रीज़न ये है कि मान लीजिए मैंने वहाँ से फ्रंट एंड से जैसे मैं ये एपीआई अपनी हिट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं थॉर लिख रहा था ना, और मैं जैसे ही फैच पे क्लिक कर रहा था, तो मेरा थॉर है ना, जो ये थॉर नेम है, जो बेसिकली जो नेम है वो यहाँ पे आएगा किसी तरीके से, वो ई डॉट पैरामीटर डॉट नेम में आएगा, मतलब कैरेक्टर में मेरे पास नेम आ गया थॉर। अब मैं क्या करूँगा, इस थॉर को ना यहाँ से मैच कराऊंगा, किस वाले से मैच कर रहा है इनमें से, जिससे मैच करेगा उसके बगल वाला मैं यूआरएल रिटर्न कर दूंगा। तो इसलिए मैंने आई इक्वल टू 1 बोला, आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा इसको ना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तो बेसिक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, मतलब कि आपको समझना है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया गाइस, हम देखो यहाँ पे बोलेंगे वैल्यूज का आई का 0, ये तो 2D एरे। अब 2D एरे में देखो पहले का 0 इक्वल इक्वल क्या कैरेक्टर है, अगर मैच करता है तो यूआरएल में डाल दो वैल्यूज का आई का 1, मतलब अगर थॉर होता है तो मुझे ये यूआरएल डालो, ग्रैंड मास्टर होता है तो ये डालो, ठीक है। और ब्रेक कर दो साथ में गाइस, ठीक है। और मान लीजिए अगर कुछ नहीं होता, तो यार क्या आएगा, यूआरएल तो ऑलरेडी ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ब्लैंक ही रहेगा, अगर इसमें से किसी भी कंडीशन में नहीं जाता हो तो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं यार, अगर यूआरएल हमारा इक्वल इक्वल डबल कोट्स मतलब ब्लैंक है, हम क्या बोलते हैं, रिटर्न कर दो यहाँ से। अब ये आता है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है, रिटर्न कर दो ये। अब गाइस ये क्या है, ये हमारे कंटेंट सर्विस एक क्लास होती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमें एक तरीके से यहाँ पे डेटा रिटर्न करने के काम आ रहा है, ठीक है। बेसिकली जो एपीआई हमारा यही है, मतलब मेन पॉइंट यही है, ठीक है। कंटेंट सर्विस डॉट क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट, अब इसको डिटेल में कभी बाद में देखेंगे, बस बेसिकली हमें इसके अंदर पे डेटा रिटर्न करना है जो भी हमें यहाँ से भेजना है। तो हम क्या करें, स्ट्रिंगिफाई करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने स्ट्रिंगिफाई के अंदर, और उसके अंदर मैंने यूआरएल पास कर दिया। तो गाइस यूआरएल कॉलन यूआरएल भी लिख सकता हूँ मैं, जब की और वैल्यू सेम होती है तो हम की केवल एक ही नाम लिख सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने गाइस बोला कि एरर प्लीज ट्राई अनदर नेम, ठीक है। एल्स में डालता हूँ मैं क्या, कि रिटर्न करके, ओके इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, और रिटर्न मैंने बोला ये कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे यूआरएल रहेगा और एरर रहेगा, तो एरर क्या रहेगा, ब्लैंक, ठीक है इस केस में। अब गाइस ये तो हो गया, हमारी एपीआई बन चुकी है। अब इसको ना बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपकी वही वेबसाइट है, ठीक है। आपको बिल्कुल कस्टमाइज बनानी, बिल्कुल कस्टम, मतलब कुछ भी करो आप यहाँ से बैकएंड में, आपको डेटाबेस की कोई झंझट ही नहीं है। हाँ ये है कि इसमें थोड़ा सा स्लो है ये कंपैरिजन टू माइस्क्यूएल, बट आप इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एक बना दिया कि मान लीजिए आपको क्या क्या स्किल्स आती है, तो आपने स्किल्स लिखा और यहाँ पे अपनी सारी स्किल्स डाल दी, यहाँ पे सारे कॉलम्स में अलग अलग चीज़ें डाल दी, और आप अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हो स्टैटिक करने के बजाय, ठीक है। और वहाँ पे सेम चीज़ करोगे आप, आपको पूरा डेटा भेजना है तो आप ये सीधा वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते थे यहाँ से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, बट हमें क्या करना है, केवल यूआरएल चाहिए और एरर भेजना है कि एरर है कि नहीं है, ठीक है गाइस। तो यार ये हो गया हमारा एपीआई का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाएंगे डिप्लॉय में, फिर न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे वेब ऐप, और ठीक है ओके सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे मैंने गाइस ये एग्जीक्यूट एज मी एंड हु हैज़ एक्सेस में हम कर देंगे एनीवन, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लॉय में क्लिक कर लेंगे, और ये गाइस जो हमारा लिंक है
थोड़ा सा लिंक आ रहा है, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसे अपने हमारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। अब कोड में गाइस मैंने ना ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि मैं आपका थोड़ा टाइम बचा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम, एक हम वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में। सबसे पहले इतना कर लेते हैं। अब देखो ये हो क्या रहा है, हम आ गए अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बना लोगे कि यहाँ पे एक एंटर, ये इनपुट है, एक बटन है और यहाँ पे एक इमेज का वो है, इसकी हाइट वेट मैंने दे रखी है। अब इसको, ये तो डिज़ाइनिंग पार्ट है तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं, आप इससे बहुत बेहतरीन बना सकते हो, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये स्टाइलिंग सारा करने के बाद एक हमने ना एक ये चीज़, एक लोडर लगा रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप देख लेना, इसमें डिस्प्ले नन कर रखा हमने इनिशियली, इसको एक आईडी दे रखी है। अब देखिएगा, बटन पे हमने बोला गाइस जो मेन काम है फेच इमेज फ्रॉम एपीआई, हमारा आता है ये मेन काम ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इस फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। मैंने कमेंट कर रखा है, मैं आपको ना फिर से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे फेच इमेज फ्रॉम एपीआई फंक्शन होगा जो मेरा, अब वो गाइस करेगा क्या, सबसे पहले वो बोलेगा कि यार जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, चलो ग्रैंड मास्टर ले लेते हैं, ग्रैंड मास्टर जो लिखा है चेक कर लेते हैं है कि नहीं है, ओके। फेच पे क्लिक किया, ओके, नहीं आया तो गाइस इसका मतलब एरर आ गया, फेच, ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे अभी सेव नहीं हो रखा था, ठीक है। और एक काम करते हैं ऐसे ना, पहले मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रहा हूँ पहले एक बार फिर से, ठीक है। ग्रैंड मास्टर है कि नहीं है, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं फैच में क्लिक किया, लोडर चला एंड ग्रैंड मास्टर आ जा बेटा, कहाँ गया, ओके। तो डिस्प्ले इमेज इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी ये भी यार मैंने कमेंट करके रख दिए ना सारे, काम करता हूँ सारा पहले अनकमेंट कर देते हैं, वापस से करते हैं ग्रैंड मास्टर, ओके। फैच कंसोल भी देख लेते हैं, वापस एरर ना आ जाए, ओके। कुछ आया नहीं, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी शायद, ई डॉट पैरामीटर डॉट नेम, देखते हैं गाइस क्या गड़बड़ हुई है। आई थिंक सारा कुछ तो सही है, चलो थोड़ा लिख के देखते हैं एक बार, ओके। तो यार आई थिंक यहाँ पे ना ग्रैंड मास्टर की स्पेलिंग में गड़बड़ करती मैंने, ओके। यहाँ पे छोटा था यार, ठीक है, मास्टर का एम छोटा था, तो हमने लोअर केस नहीं लगा रखा है इसमें कि लोअर केस अपर केस, वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है, कीवर्ड। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे ना इसमें यार, मैं वापस से इससे वो कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और वापस हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है, कि एपीआई कैसे फैच करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैंने बोला है कि जो आपने डिप्लॉय यूआरएल था वहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट में बैकएंड में जो आपने लिखा था उसको एक यूआरएल में डाल दो, ठीक है। और आप क्या करो, एक ये ले लो, एक मार्वल कैरेक्टर हमने एक डिप बना रखा है यहाँ पे, एक एक इमेज बना रखी है एसआरसी, उसको आईडी दे रखी है मार्वल कैरेक्टर, और एक हमने लोडर का रेफरेंस ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं फेच इमेज फ्रॉम एपीआई। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले गाइस ये बोलेगा कि पहले तो यार वैल्यू गेट कर लो, किसकी वैल्यू गेट कर लो, कि जो इनपुट की वैल्यू ऐसे गेट कर लो, तो इनपुट की मतलब इसकी वैल्यू, एंटर मार्वल कैरेक्टर नेम, तो ये तो आप कर लोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डालोगे आप नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे यार आपने डाला थॉर, नाम डाल दिया, फैच में क्लिक किया, उसने क्या किया, सबसे पहले नाम फैच कर लिया, और अब उसने ये भी देखना है कि यार क्या वैल्यू इक्वल ब्लैंक तो नहीं, अगर ब्लैंक होगा तो हम एपीआई हिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे रिटर्न कर दो, यहीं से कुछ मत बोलो, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं है तो हम बोलेंगे ओके लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, मतलब जो लोडर है उसको आप डिस्प्ले करा दो यार, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो उसे, सबसे पहले तो नन हो रखा है, ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे यार लेट कैरेक्टर इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं जो हमारा यूआरएल है, ये देखो गाइस ये हमारा यूआरएल था, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला ना, क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू डॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। तो यार ये हमारा ना क्वेरी स्ट्रिंग बोलता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आता है क्वेरी स्ट्रिंग होता है, इसमें भी की वैल्यू टाइप का ही होता है, जैसे नेम लिखा मैंने, इक्वल टू लिखा और नेम की वैल्यू क्या है, ठीक है।
अब इस नेम के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो, जो लिखना है आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने नेम लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एक नया एक यूआरएल मेरा तैयार हो गया, यूआरएल सेम है बस उसमें नेम आ गया एक्स्ट्रा। अब गाइस मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक मेथड होता है फैच नाम का, जो जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड कर रहा है। इसकी मदद से यार देखो, इसके बारे में हम देख नहीं रहे, हम नॉर्मली इसमें ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फैच क्या करता है, फैच में आप पहले यूआरएल डालोगे, ठीक है, जो भी आपको यूआरएल हिट करना है। जैसे ही आप इसको हिट करोगे तो ये थोड़ी देर बाद, मतलब एसिंक्रोनस होता है, तो ये थोड़ी देर बाद आएगा, रिस्पॉन्स लेके आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कर लेते हैं रिस्पॉन्स, ओके, और इस रिस्पॉन्स को हम कर लेते हैं जेसॉन में आएगा रिस्पॉन्स, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन ये एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं वापस से देन लिखता हूँ, और वापस से मैं डेटा पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन आता है मेरा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं डिस्प्ले इमेज नाम का मैंने एक फंक्शन बना रखा है, उसे कॉल करता हूँ, और ये डेटा ऑब्जेक्ट अपना यहाँ से पास कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब ये हो गया इतना। अब क्या पता इसमें कुछ एरर आ जाए, तो मैं कैच भी लगा लेता हूँ, और कैच में बोलता हूँ एरर, ये भी मेरा कॉल बैक है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, या फिर आप बोल सकते हो अलर्ट एरर, ठीक है गाइस। तो यार ये केवल इतना ही करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत सिंपल है। फैच यूआरएल डाल दो, फिर देन लगा के रिस्पॉन्स को जेसन से कन्वर्ट कर लो नॉर्मल स्ट्रिंग में या नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, फिर उसके बाद जो भी आएगा डेटा, उस डेटा को आप यूज कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, जो भी मैंने बैकएंड से भेजा था एपीआई से, उस डेटा को मैंने डिस्प्ले इमेज में भेज दिया। अब गाइस मेरा डिस्प्ले इमेज क्या है, तो मैं एक डिस्प्ले इमेज क्या है, मेरा एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से हम ऊपर से गाइस, या फिर एक काम करते हैं इसी को अनकमेंट ही कर देते हैं, और यहाँ पे जाते हैं अपने फंक्शन के पास। अब गाइस ये फंक्शन क्या करेगा, पहले तो डेटा ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये बोलता है कि लोडर को ना डिस्प्ले नन कर दो यार, क्योंकि ना मैं बैकएंड से वापस आ चुका हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको गायब कर दो। और फिर ये देखो कि यार जो डेटा है ना, डेटा वो ना मेरे को एक की भेज रहा था, डेटा डॉट एरर। अब देखो अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, तो यहाँ पे मैं दो चीजें पास कर रहा था गाइस, दोनों केस में चाहे यूआरएल हो या ना हो, मैं एक की भेज रहा था एरर नाम की। अगर एरर मेरी ब्लैंक है, तो इसका मतलब गाइस मेरा ना कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रहा है, ठीक है। तो अगर एरर ब्लैंक है, तो मैंने क्या बोला, जो मार्वल कैरेक्टर मैंने रेफरेंस लिया था यहाँ पे इमेज का, ये देखिएगा, उसके एसआरसी में क्या सेट कर दो, डेटा डॉट यूआरएल। अब डेटा डॉट यूआरएल मतलब ये वाला यूआरएल जो ये की मैंने यहाँ से भेजी है, ठीक है, और इस पे यूआरएल सेट कर दो। और गाइस ये दैट्स ऑल, खत्म, बस इतना ही था। अब जाते हम यहाँ पे, देखो एक एक करके समझते हैं। डोर मामू, डोर मामू का नाम लिखा मैंने, ठीक है। जैसे ही मैंने फैच पे क्लिक किया, गया वो नीचे, वैल्यू ली उसने, फिर लोडर चला दिया उसने, फिर उसने बोला यूआरएल पे डाल दो ये नेम और वैल्यू पा भेज दो पीछे। फैच के अंदर भेजा मैंने अपने यूआरएल, कैरेक्टर यूआरएल बोल देते हैं इसे, कुछ भी बोल लो, मतलब कैरेक्टर यूआरएल ही बोल देते हैं, ठीक है, यूआरएल। ये गया आपके बैकएंड में। अब जैसे ही गाइस बैकएंड में गया, तो मेरा ना ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो गया होगा। अब ये ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे कैरेक्टर इक्वल टू ई डॉट पैरामीटर डॉट नेम, ये नेम मेरा गाइस आ रहा है यहाँ से, यही वाला क्वेरी स्ट्रिंग। अब ये नेम आ गया यहाँ पे, आपको बाकी पता ही है, मैंने आपको बता दिया था, और ये रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। और डेट्स ऑल, ये हमारी प्रोसेस है यार, सिंपल सी प्रोसेस। वापस लिखते हैं डोर मामू का नाम, और यहाँ पे हम हिट करते हैं फैच इमेज को, थोड़ा सा टाइम लगाता है। और गाइस दूसरी चीज यार, ड्राइव की जो इमेज होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब टाइम लेती है वैसे। तो अगर आप चाहते हो कि यार यूआरएल ड्राइव से ना आए, कहीं और से आए, तो वो कर सकते हो। और बेसिक जो ये है, हम सीट का यूज़ यार तभी यूज़ करते हैं जब पर्सनल यूज़ के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर फ्री में चाहिए अगर कुछ भी आपको ना, तो ये सबसे बेस्ट है, मतलब ऐप स्क्रिप्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से ना आपको यार कोई झंझट ही नहीं, मतलब ना कुछ कहीं की दिक्कत, आप कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे कितना डेटा भी डाल लो, ठीक है। मैंने लिखा सेलेस्टियल्स, ये सेलेस्टियल आ गया। अब मैं डालता हूँ यार नोवा, डालता हूँ जरा, नोवा देखता हूँ नोवा में क्या आता है। यहाँ पे मैं लिखा फैच, लोडर चला मेरा, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा चेंज। अब यार अगर मैं कुछ ऐसे अंट सा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा गाइस, कुछ नहीं हुआ, ठीक है।
तो कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे गया होगा, ठीक है, उसे डेटा डॉट एरर मिला होगा। तो यार आप ऐसे कर सकते हो कि एल्स अलर्ट दिखा दो और आप बोल दो डेटा डॉट एरर को प्रिंट करा दो, मर्जी आपकी। जैसे मैंने कुछ भी लिख लेता हूँ ऐसे ही रैंडम कैरेक्टर्स, और मैंने फैच पे क्लिक किया, सॉरी क्लिक हुआ नहीं था, और ये आ गया आपका प्लीज ट्राई अनदर नेम और ओके, ठीक है। और रेड स्कल, रेड लाल खोपड़ी, पता ही होगा अगर आप मार्वल्स के फैन हो तो यार। ठीक है गाइस, तो यार ये था हमारा आज का एपीआई बनाने का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको समझना आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस गाइस, इसको आप ढंग से देखिए, को समझ आ जाएगा वैसे फैच का यूज़ करके, या फिर और भी होता है तरीके जिससे हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। बेसिकली जो होता है ना, इंटरनली एजेक्स यूज़ करता है हमारा, ठीक है। चाहे वो फैक्स फैच हो, एक्सियोस हो, या फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। मतलब ये भी एक वही है, फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब ठीक है, एपीआई कॉल करने का तरीका। तो गाइस यही था हमारा आज की वीडियो में, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।